हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। तो भाई आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। किस पे होने वाला है तो थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात करने वाले हैं। इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम काफी ज्यादा पूछा जाता है एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली करेंगे जो भी क्वेश्चन हमारे पावर वाले आते हैं, नहीं आते एक नंबर के ऊपर पावर लगी रहती है, उन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। या आपने नहीं देखा है तो अभी आपको लेक्चर में देखने को मिलेगा। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। इंदौर में भी आएगा, आपके रोहतक में भी दिखता है, जिपमेट में भी दिखता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कहीं कुछ नहीं छूटने वाला है। तो बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छे से करना है एंड लास्ट तक ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। आपके सारे टॉपिक में करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो ये तो पता ही है तुम लोग को कि भाई रिमाइंडर थ्योरम हमारा टॉपिक है। जैसे अगर मैं तुम लोग से ये कहूं कि रिमाइंडर होता क्या है, अगर मैं बेसिक सी बात करूं यहाँ पे कि भाई रिमाइंडर है क्या, तो मैं ये कह सकता हूं रिमाइंडर मीन्स एक सिंपल टर्म में मैं आपसे ये कहूं, रिमाइंडर मतलब होता है जब भी मैं किसी भी नंबर को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करूं और वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता तो लास्ट में कुछ पार्ट बच जाता है, वही हमारा रिमाइंडर है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई 27/5 बोल सकता हूं, अगर मैं 27 में 5 से डिवाइड करूं तो भाई यहाँ 5 5 जा 25 एंड ये आ जाता आपका 2। तो मैं ये कह सकता हूँ 2 बच जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखो अगर सिंपल इस तरह से आप लोग से डिवाइड पूछा जाए तब तो आप बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर यही पावर वाले टर्म में चला जाए तो दिक्कत होती है। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। रिमाइंडर हम यहाँ पर दो टाइप के पढ़ेंगे, एक होता है पॉजिटिव रिमाइंडर और एक होता है नेगेटिव। अब नेचर में तो देखो पॉजिटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव तो होता नहीं, हमने पढ़ा भी नहीं आज तक। अब कहाँ से आ गया नेगेटिव। एक्चुअली नेगेटिव हम अपनी सहूलियत के लिए कर लेते हैं। नंबर जितने छोटे होंगे कैलकुलेशन उतनी ही आसान हो जाएगी। नेगेटिव का रिमाइंडर क्या होता है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सपोज करो इस 27 में मैं कितना लीस्ट नंबर ऐड कर दूं कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 27 में कितना लीस्ट नंबर ऐड कर दूं कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो आपको सर 3 ऐड कर दो डिवाइड हो जाएगा। तो आप जितना ऐड करते हो वही आपका नेगेटिव का रिमाइंडर होता है ताकि डिवाइड पॉसिबल हो। तो आपने देखा कि पॉजिटिव का रिमाइंडर तो +2 आ रहा है और नेगेटिव का रिमाइंडर यहाँ पे कितना होता है -3। लेकिन ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमने अपनी सहूलियत के लिए बना रखा है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो भाई इसको तुम्हें क्या करना होगा, पॉजिटिव में बदलना होगा। नेगेटिव अगर कहीं पे ले लो तो इसको पॉजिटिव में बदलने का तरीका होता है, जो भी आपका डिवाइजर है उससे इसके नंबर फॉर्म को माइनस कर देना। 5 -3 देखो कितना आ गया, 2 अगेन आ गया, आ रहा है। तो नेगेटिव के इंटीजर को पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं कि भाई अगर हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से माइनस कर देंगे, हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, नेगेटिव का रिमाइंडर क्या होता है, वो लीस्ट नंबर जिससे ऐड करने पर डिवाइड पूरी तरीके से चला जाए वही हमारा नेगेटिव का रिमाइंडर होता है। अगर मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन तुम लोग से कह रहा हूं, देखो नेगेटिव का क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये कहता 1325 और एक मैं आपसे ये कह दूं 52 एंड ये हो जाता आपका 64/13, ये क्वेश्चन आता। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पहले इनको मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते तब 13 से डिवाइड करते। उसकी भी जरूरत नहीं है कि आप इंडिविजुअल डिवाइड कर लो तब भी आपको, तो मैक्सिमम लोग पॉजिटिव के बारे में सोचते, कहते 13 से 1325 में डिवाइड कर लेते हैं एंड यहाँ 1 टाइम 13 कैंसिल, ये 0 होगा तो 25, 13 1 जा 13 एंड यहाँ से आपका निकल के आ जाता 12। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से इसको डिवाइड करता तो इस केस में रिमाइंडर हमें मिलता 12 मिलता। एंड अगर नेक्स्ट फिर 5264 में 5264, 13 4 जा 52
एंड यहाँ पे ये कैंसिल, 6 0 13 4 जा 52, यहाँ पे 12 आता। तो यहाँ इस केस में हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 12। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 इंटू 12 अपॉन 13। अब बच्चे एक बात बताओ आप लोग, 12 इंटू 12 कितना होगा, 144 अपॉन में 13। अब मैं 13 से 144 में डिवाइड लगा दूं, तो अगर मैं यहां से 13 से 144 में डिवाइड लगा दूंगा, 13 1 जा 13, यहाँ से 1 4, 13 1 जा 13 एंड रिमाइंडर 1 आया। फाइनली रिमाइंडर हमें, ये फाइनल रिमाइंडर 1 मिला। और एक बात याद रखना, बेसिक सी बात है, व्हेन न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो वही न्यूमरेटर आपका रिमाइंडर होता है। भाई जब आगे डिवाइड ही नहीं जा सकता तो रिमाइंडर हो गया। ये तो रहा बेसिक तरीका इसका। अब मैं आपसे कह रहा था क्यों नेगेटिव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बात बताओ आप लोग, अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं नेगेटिव का रिमाइंडर लेके, तो देखो इतनी तो कैलकुलेशन ही नहीं थी। अगर मैं आपसे कहता 1325 इंटू 5264 अपॉन 13, पहली बात तो ये जब हम लोग रिमाइंडर निकालने जा रहे हैं वहां क्वोशिएंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, अपने को रिमाइंडर से केवल मतलब है। अगर मैं आपसे ये कहता 13 से अगर इसमें डिवाइड कर दूं, 13 1 जा 13, ये तो खत्म हो जाता, बचता कितना, 25। अगर मैं आपसे पूछूं 25 में कितना लीस्ट नंबर ऐड कर दिया जाए कि 13 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहोगे सर 1 ऐड कर दो, 13 2 जा 26 होता है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे रिमाइंडर -1 आ जाता मेरे पास। अगेन यहाँ पे 13 4 जा 52, ये तो पूरा खत्म हो जाता, 64। अब 64 के ठीक बाद कौन सा मल्टीपल होता है 13 का, 65 होता है। 13 5 जा 65, तो 64 है हमारे पास। एक की रिक्वायरमेंट, अगर एक ऐड कर दे तो डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो भाई यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में भी रिमाइंडर -1 आएगा। बेटा बीच में क्या लगा हुआ, मल्टीप्लाई का, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1/13। अब न्यूमरेटर तो छोटा है डिनोमिनेटर से, आगे डिवाइड हो नहीं सकता, तो हम लोग कहेंगे कि अगेन रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 1। तो इसलिए मैं कह रहा था ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप नेगेटिव के रिमाइंडर को यूज कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए नेगेटिव का रिमाइंडर क्या होता है। कई जगह कैलकुलेशन काफी इजी कर देता है। एक तो ये बात। अब हम लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। अब जैसे क्वेश्चन पहले दिखाता हूं तब उस पे आऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, What is the remainder when 2 to the power 100 is divided by 7? देखो अगर 2 में 7 का डिवाइड करना होता तो बहुत मुश्किल नहीं, 2 की पावर 3 4 तक, इवन 7 8 तक भी आप कंफर्टेबल रहते कि चलो हम लोग डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़े नंबर हो गए तब क्या करेंगे भाई, तब तो सॉल्व नहीं कर पा सकते ना, क्यों, पॉसिबल नहीं है ना 2 को 100 टाइम तक लिखना। तो जैसे हम लोग यूनिट डिजिट में एक चीज खोजी थी कि यूनिट डिजिट में हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट क्या होती है, रिपीट होती है। तो इसी तरह यहां पर भी नंबर, अगर आप पर्टिकुलर किसी नंबर को पर्टिकुलर किसी नंबर से डिवाइड करो तो नंबर क्या होते हैं, हर एक साइकिल पे रिपीट होते हैं, पर्टिकुलर एक साइकिल के बाद वापस से वही नंबर आने लगते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, अगर मैं आपसे ये कहूं 3 की पावर 5 कर देते हैं, ठीक है, 3 की पावर 5। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, बस ध्यान ये देना है कि ये जो दोनों नंबर होने चाहिए ये को प्राइम होने चाहिए, एक दूसरे को कट ना करते हो किसी कॉमन नंबर से, ठीक है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो को प्राइम बना लेना, पहले कट कर लेना, फिर आगे क्या जुगाड़ होगा उसकी बात अलग से करेंगे। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं रिमाइंडर थ्योरम की साइक्लिसिटी। और ये साइक्लिसिटी का जो थ्योरम दिया था यूलर ने दिया था, यूलर टोशेंट मेथड कहते हैं इसको। इसी से रिलेटेड एक फर्मेट थ्योरम होती है, उस पर भी हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे। तो मेन है यूलर, उसका एक सब पार्ट होता है फर्मेट, क्योंकि वो फिक्स केस में लगता है, ठीक है, यूलर हर जगह लगेगा। अच्छा अगर मैं तुमसे ये कहूं 3 की पावर 1 है तो रिमाइंडर कितना आएगा, तुम कहोगे सर 3 ही आएगा क्योंकि 3 तो 5 से छोटा है। 3 की पावर 2 कर देते हैं, भाई कितना हो जाएगा 9/5, 9/5 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो हमारे पास 4 ही आएगा।
यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 3 की पावर 3 करते हैं डिवाइड बाई 5, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 3 की पावर 3 27, 27 बाई 5 करोगे तो रिमाइंडर 2 चले आएगा। 3 की पावर 4 किया जाए डिवाइड बाई 5, तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है। 81 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो रिमाइंडर तो 1 आ जाएगा। 3 की पावर 5 कर देते हैं, 3 की पावर 5 अपॉन 5 करते हैं, तो 3 की पावर 5 होता है 243। अब 243 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, इस केस में भी रिमाइंडर 3 आएगा। 3 की पावर 6 अपॉन 5, यहां पे होता है 729। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो यहां पे रिमाइंडर 4 आएगा। अब एक चीज आपको दिखने लगी होगी कि अगर दोनों नंबर को प्राइम हो और उसकी हम पावर करते जाएं तो हमें रिमाइंडर एक मिल रहा है वापस से, देखो 3421, वापस से क्या मिलेगा 3421, ऐसे मिलता जाएगा। तो ये एक हमें साइक्लिसिटी बताता है, और ये साइक्लिसिटी किसने बताई थी, यूलर ने बताई थी। अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसा नहीं कि यूनिट डिजिट में तो फिक्स होता है हर 4 की पावर के बाद रिपीट होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, हर एक नंबर की अलग साइक्लिसिटी होती है। जैसे मैं आपसे एक और चीज कहता हूं, देखो यहां पे चेक करते हैं हम लोग, मान लो मैं 2 ले लू, 2/7 ले लू, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आएगा, सॉरी 1 नहीं आएगा, मैंने गलत लिख दिया, ये 2 आएगा। 2 की पावर 1 ले लू, सॉरी 2 की पावर 2, 4 होगा, ये 4 हो गया। 2 की पावर 3 कर दूं अपॉन 7 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 4 कर देते हैं, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 16 होगा, 16/7 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहां पे अगर मैं 2 की पावर 5 कर दूं, ठीक है, 2 की पावर 5 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 32 होगा, 32 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ रिमाइंडर 4 होगा। देखो दिखने लगा क्या, 2 की पावर 6 कर लो, कहीं ना कहीं ये कितना आ जाए इक्वल होगा। तो अब देख बाबा, तो 63 में 64 में 7 का डिवाइड करोगे तो अगेन 1 आएगा। तो देखो यहाँ भी एक साइक्लिसिटी दिख रही ना, 241, 241, ये सारे आपको साइक्लिसिटी में दिख रहे हैं, दिख रहे। तो अगर किसी भी नंबर को आप पावर में है, अगर वो किसी पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो रहे हो, दोनों को प्राइम है, तो डेफिनेटली एक साइकिल के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। इसकी बात बताई थी यूलर ने। अब यूलर ने इसके लिए फंडा क्या दिया था, कैसे पता चलेगा कि भाई कितने साइकिल के बाद रिपीट होगा, तो उसके लिए उसने कहा था टोशेंट निकालो। टोशेंट मतलब क्या, कि जो उससे ठीक छोटे नंबर होंगे जो डिफरेंट कट नहीं सकते। तो यहां से अगर मुझे देखो 7 का टोशेंट निकालना हो, सबसे पहला क्या काम करना होता है, जो भी आपका डिवाइजर है, नंबर है, उस नंबर को फैक्टराइज कर दो, a टू द पावर x इंटू बी टू द पावर x, ऐसे प्राइम फैक्टराइज कर दो जितना भी हो जाए। ये x की जगह मैं कह सकता हूँ y होना चाहिए, तो यहां से b टू द पावर y, c टू द पावर z एंड सो ऑन। अब इसका मुझे टोशेंट बताना है, टोशेंट ही मुझे बताएगा कि साइक्लिसिटी क्या होती, कितनी साइकिल के बाद ये रिपीट होगा। तो यहां लिखते कैसे हैं, नंबर इंटू 1 माइनस 1 बाई ए इंटू 1 माइनस 1 बाई बी इंटू 1 माइनस 1 बाई सी एंड सो ऑन, जो भी है। अब एक बार तो पावर से मैटर नहीं करता, एक बार नहीं 10 बार आ जाए, लेंगे हम एक ही बार उसको। तो जैसे अगर मेरे पास अभी एक नंबर था, सपोज करो 5, मुझे 5 दे रखा है, तो इस 5 को पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 इंटू 5। तो देखो 1 का कोई मतलब नहीं, 1 को हटा दो, तो इसका टोशेंट निकलेगा। ये हमारे पास a है, तो टोशेंट कैसे निकाल सकता था इसका, टोशेंट अगर निकालें तो 5 इंटू 1 माइनस 1/5 होगा। अब बेटा यहां से अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो 4/5, ये आया 5, तो ये आ गया 4। अब हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी नंबर को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 होगी। मतलब हर 4 साइकिल के बाद वो क्या करेगा, वही रिमाइंडर वापस से रिपीट करने लगेगा।
और एक यहाँ लॉजिक होता है, एक नोट लिख लेना आप लोग। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। देखो नोट क्या होता है, टोशेंट ऑफ अ प्राइम नंबर n is always n-1। तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोशेंट हमेशा उससे ठीक एक कम होगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर अभी तो आप 7 का करा रहे थे, 7 में हर 3 के बाद रिपीट हो रहा था। ये नहीं है कि छोटा है तो रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये जरूर श्योर हूं कि 7 में से एक कम कर दूंगा 6 के बाद तो 100% साइक्लिसिटी चलेगी, ये श्योर रखना। तो कभी भी अगर आपको कोई एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहा है तो उसका टोशेंट क्या होगा, ठीक उससे कम होगा। एक मैं कंपोजिट के लिए बता देता हूं आप लोग को। सपोज करो 12 है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो अगर मुझे इसकी साइक्लिसिटी निकालनी, मतलब टोशेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 इंटू 1 माइनस, केवल इस 2 को लूंगा, 1/2 इंटू 1 माइनस, अब इस 3 को लूंगा 1/3, एंड यहां से इसको सॉल्व किया जाए, 12 इंटू 1/2 2/3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4। तो अगर किसी नंबर को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो उसकी साइक्लिसिटी क्या बनेगी, 4 बनेगी। मतलब हर 4 साइकिल के बाद वो यूनिट डिजिट रिपीट कर रहा होगा, सॉरी रिमाइंडर रिपीट कर रहा होगा। अब बेटा एक बात बताओ, जैसे अगर मैं ये कहता कि मुझको एक क्वेश्चन करना रहता 3 की पावर 7/5, ठीक है, या और छोटा इसको कर देता हूं ताकि आप विजुअलाइज कर सको, 3 की पावर 5 ये है। अब अगर मैं तुमसे यहां पे ये कह दूंगा कि भाई अगर मुझको इसको सॉल्व करना है तो मैं ये कह सकता हूं कहीं ना कहीं इसका टोशेंट क्या होगा, इसका टोशेंट होगा, ये प्राइम नंबर है तो ये 4 है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं तुमसे कहता 3 की पावर 5 को सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं वो 243 होता। 243 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑब्वियस सी बात है 3 आ जाएगा। अब मैं इस टोशेंट को यूज कैसे करूंगा, टोशेंट का काम होता है ना साइक्लिसिटी बताना। तो भाई वो क्या करेगा, जो भी पावर है उसको छोटा कर देगा। देखो इस क्वेश्चन की दुख यही है कि इसकी बड़ी पावर, तो भाई क्या करेंगे, 4 से इस बड़ी सी पावर में हम लोग डिवाइड लगा देंगे, 4 1 जा 4, एंड यहां पे आ जाएगा 1। जो भी बेटा रिमाइंडर आए इस बड़ी सी पावर की जगह लिख देना, और लिख देना 3 की पावर 1/5। अब जो रिमाइंडर 3 की पावर 1/5 से मिलेगा वही रिमाइंडर यहां से मिलता। तो बेटा एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने पे ये बनता 3/5, तो हम कह देते रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आई। तो चलो इसी पे एक फर्मेट थ्योरम भी होती है, इसका एक सब पार्ट होता है, उसको भी हम लोग समझते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है इफ A/P एंड यहां पर पावर इसकी P-1 हो, ठीक उससे एक कम हो जाए, ठीक है। और ये P क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर इससे ठीक एक कम हो जाएगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। ज्यादा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती हम लोग को। तो यहां से हम लोग इससे बात बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे 3/7, अगर मैं इसको 6 बोलूं, ठीक है, क्या मैं इस चीज को ये भी बोल सकता हूं 3 की पावर 7-1/7, क्या इसको फॉलो कर रहा है, चेक करके देखा जाए क्या ये बात सही है कि नहीं है। चलो इसको चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से। अच्छा एक बात बताओ, 3 की पावर 6 करेंगे तो कितना होगा, 729 हो जाएगा। अगर 729 है भाई, 3 की पावर 6 जो होता है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 की पावर 5, 243 होता है, 3 की पावर 6 करोगे तो 729 होता है। 729 में 7 से डिवाइड करना, चेक किया जाए क्या आता है। 729, 7 1 जा 7, देखो 2 0 लगाओ, 7 4 जा 28,
तो बेटा यहाँ से ये देखो 1 ही आ रहा है। तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे, a एंड p आर को प्राइम, एंड अगर इसकी पावर p-1 पे जाएगी तो बच्चे हमेशा याद रखना कि जो भी रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 होगा। ये दो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो पूरा क्वेश्चन आप आराम से पावर वाले कर सकते हो। अगर यहां तक की कहानी क्लियर हो गई तो आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 100 है, ठीक है। अब तुमको अगर यूलर आसान लगे, फॉर्मेट नहीं खोजना चाहते हो तो तुम यूलर के थ्रू भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेसिक तरीके से, 2 की पावर 100 अपॉन 7, तुम्हें असली दुख समझ में आया कि ये जो 100 है, अगर ये 100 है तो मैं दो तरीकों से इसको चलो तुम लोग को बताता हूं। थोड़ा सा फॉर्मेट भी लगा दूंगा, थोड़ा सा यूलर। पहले बेसिक यूलर लगाते हैं। 2 की पावर 100 अपॉन 7, तो तुम कहोगे सर ये जो बड़ी सी पावर है इस पावर को छोटा कर दें तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो एक बात बताओ, पावर को कैसे छोटा कर सकते हो? साइक्लिसिटी की हेल्प से। किससे डिवाइड कर रहे हो? 7। तो यहां पे तुम्हें पता चलेगा इसका टोशेंट कितना होगा, प्राइम नंबर का टोशेंट उससे एक कम होता है, कहीं ना कहीं 6 हो जाएगा, कह सकते हो। अब अगर इसको यहां से 6 से 100 में डिवाइड कर दोगे तो 100, 16 6 96 होता है, और ये आ जाएगा 4। इसका मतलब तुम कह सकते हो इस बड़े से भयंकर की जगह पे 2 की पावर 4 अपॉन 7 भी कर सकते थे। यहां तक की बात हो गई। अब बेटा एक बात बताओ, 2 की पावर 4 अगर करोगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, 16 होता है। 16 अपॉन 7 डिवाइड करना बहुत आसान है। 16 में अगर 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तुम कहोगे सर 2 आ जाएगा। ये तो प्योर यूलर लगाया, देखो इसीलिए कहते हैं यूलर आना चाहिए। फॉर्मेट खोज सकते हो तुम। अच्छा अगर फॉर्मेट भी लगाना चाहें तो यहां पे लग सकता था, देखो कैसे। 2 की पावर, अगर मैं तुमसे कहूं 16 पावर 6 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन 7, ऐसे लिख सकता था क्या मैं इस चीज को? अब देखो यहां पे ये जो भी पावर दे, जो भी नंबर दिख रहा है उससे एक पावर क्या है, कम है, 6 है। क्या इसको 7-1 लिख सकता हूं? अभी समझाया था। तो इसका मतलब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, जिसका कोई लॉजिक नहीं यहां पे। एंड बचेगा 2 की पावर 4 16 अपॉन 7, तो ये 16/7 एंड रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो देखो कायदे से बात वही चल रही घूम फिर के। बस कई बार लोग नए नाम के साथ आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सी चीज है, अगर कभी आपके सामने पावर का क्वेश्चन आ रहा है तो उस पावर को छोटा बनाना है। कैसे बनाओगे भाई? साइक्लिसिटी से डिवाइड करके। साइक्लिसिटी कैसे पता चलेगी? टोशेंट से पता चलेगा। टोशेंट निकाल दो, उस बड़ी सी पावर में डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आए उस छुटकुर से रिमाइंडर को उस बड़ी सी पावर की जगह रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक अब क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब भाई क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 3 की पावर 50 है, ठीक है, एंड इज डिवाइडेड बाई 8। देखो 3 की पावर 50 डिवाइडेड बाई 8 है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता इसका टोशेंट निकाल दिया जाए, 8 कहीं ना कहीं 2 का क्यूब होगा, तो 8 इंटू 1-1/2, 8 इंटू 1/2 4, तो ये 4 की साइक्लिसिटी देगा, मतलब 4 से। तो मुझे 4 से इसमें डिवाइड कर लेना चाहिए। तो 4 से अगर 50 में डिवाइड कर दो तो 12 4 जा 48, कितना आ रहा है 2। तो मतलब इस बड़े से क्वेश्चन की जगह पे मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर अपॉन 8, एंड ये हो जाएगा 9/8। एंड 9/8 में अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप लोग का? 1 आ जाएगा। बात समझ में आई इतनी? चलो नेक्स्ट करते हैं एक। और देखो जैसा मैंने कहा है कि दो पार्ट में है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक से हैं। अगली क्लास में थोड़े से और टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा ताकि और अच्छे हम लोग प्रैक्टिस कर सकें। पीवाईक्यू और ले आऊंगा इसके। कहता है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 to the power 105, ठीक है, 7 पावर 105 इज डिवाइडेड बाई 9। और ध्यान रखना ये को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होगा तभी बात बन रही है, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 9 को सोचूं तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो इसका चलो टोशेंट निकाल देते हैं। 9 इंटू 1-1/3, 9 इंटू 2/3,
तो ये आ गया टोशेंट 6, मतलब हर 6 साइकिल के बाद ये रिपीट कर देगा अपने रिमाइंडर को। तो भाई 6 से इसमें डिवाइड कर देते हैं, 105, ठीक है, 6 1 जा 6, 4 5 7 42, मतलब रिमाइंडर 3 आया। मतलब जो रिमाइंडर ये देगा वही रिमाइंडर 7 का क्यूब अपॉन 9 भी देगा। क्लियर है? अब अगर आप कंफर्टेबल हो, 7 का क्यूब आपको पता है दैट इज 343 होता है, 343 अपॉन 9 अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये हटा देता हूं। देखो ये सब तो तुम लोग को पता चल गया। तो इसका जो टोशेंट था, अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता इसको 343 अपॉन 9 किया, जो 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 343, 9 3 जा 27, 7 3, 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 7 टू द पावर 5 6 होता तब हम क्या करते? तब थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाए यार। इसको अगर मैं आपसे कहता 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे सोच लो। क्लियर है? अगर बेटा एक बात बताओ, अभी तुम लोग को एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि एक नेगेटिव भी होता है, -2 -2 -2। देखो 7 में कितना जोड़ दे कि 9 आ जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तुम लोग सर 2, तो कहीं ना कहीं ये था -8/9। अब -8 तो 9 से छोटा है, 8 तो 9 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो सकता, तो रिमाइंडर 8 ही आ जाता। तो उस केस में हम लोग इसको पॉजिटिव में कैसे बदलते? 9 - 8 दैट इज 1। तो तुम पे डिपेंड करता है, चाहे इस मेथड से चले जाओ चाहे नेगेटिव वाले से चले जाओ, आंसर सेम ही आएगा, आंसर कभी भी नहीं बदलने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है 13 पावर 40/11। ठीक है, अब चाहो तो तुम लोग यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लगा लो, मुझको दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि 11 से एक कम करेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीपल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 13 की पावर 4 10 अपॉन 11। अगर मैं कहता 13 की पावर 4 11 -1, देखो उसी फॉर्मेट में है ना, तो इसका मतलब फॉर्मेट थ्योरम लग सकता है। और जब भी ये फॉर्मेट आ जाए, यहां पावर इसके ठीक एक कम हो जाए, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट आंसर करते हैं। कितना आएगा? 1 होगा। चाहे सॉल्व करोगे तब भी तुम्हें 1 ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलने वाला। तो ये इसका लॉजिक याद रखना, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 2 टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाई 70। 2 की पावर 50 इज डिवाइडेड बाई 17। तो बेटा इसका टोशेंट प्राइम नंबर है, टोशेंट क्या होगा? 16। 16 से आप 50 में डिवाइड लगाओ, 16 3 जा 48, कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में 2 की पावर 2 अपॉन 17 भी सेम ही रिमाइंडर देगा, जो रिमाइंडर वो बड़ा वाला था। तो इसको अगर सॉल्व करते तो दैट इज 4 अपॉन 17। 4 तो छोटा है 17 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाता? 4 हो जाता। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। Find the remainder when 3 to the power 100 is divided by 14. 3 to the power 100 divided by 14. अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 14 को सॉल्व करता तो कहीं ना कहीं 2 इंटू 7 होता, तो इसका टोशेंट जो निकल के आता 4 इंटू, देखो 1 में से हाफ घटाएंगे तो हाफ होगा, एंड 1 में से 1/7 हटाओगे तो 6/7 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, तो इसका टोशेंट क्या होता है? 6 होता, मतलब 6 की साइक्लिसिटी। तो इस जो भी टोशेंट आता है इस पावर को छोटा करने का काम करता है। अगर 6 से डिवाइड करोगे 16 6 जा 96 आता है, 4 बचेगा, कहीं ना कहीं ये 3 की पावर 4 अपॉन 14 ही है। क्लियर है? अब बेटा एक बात बताओ, अगर इसको थोड़ा सा 3 की पावर 4 याद होना चाहिए, 81 अपॉन 14। और अगर तुमको याद है तो भाई 14 5 जा कितना होता है? 70 होता है। कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो इस केस में जो आंसर बनेगा दैट इज 11 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट किया जाए। हाँ भाई देखो, आप लोग जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपने डाउट हमें भेज सकते हो, आपको मटेरियल वहां से मिल सकता है। आप अगर कोई डिस्कशन, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ते हो तो आपको सब कुछ अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा।
कौन सा फॉर्म निकल रहा है, क्या क्राइटेरिया, एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो अपने एग्जाम से रिगार्डिंग। और भी आप यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे की बात कर लेते हैं। अब भाई एक क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 7। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, क्वेश्चन ये कह रहा है 2 की पावर 100 प्लस 3 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर टोशेंट अब तक तो याद हो गया, और 7 का टोशेंट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 से अगर इसमें डिवाइड करोगे तो ये 2 की पावर 4 होगा और ये 3 की पावर 4 अपॉन 7 होगा। क्लियर है? अगर मैं तुमसे ये कहता 2 की पावर 4 अपॉन 7, ऐसे देखो, एंड अगर मैं कहता 3 की पावर 4 अपॉन 7, ऐसे देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते तो कहीं ना कहीं 16 अपॉन 7 एंड यहाँ पे 81 अपॉन 7 आ जाता। एंड 16 में अगर 7 का डिवाइड लगाएंगे तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर, एंड 81 में अगर लगाया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 1 1, 7 1 जा 7, 4 आ जाएगा, 4/7। तो कहीं ना कहीं ये 6/7, एंड 6 तो छोटा होता है 7 से, तो इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब भाई एक क्वेश्चन ये आप लोग करके लाओगे होमवर्क में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 7 प्लस 13 टू द पावर 9 प्लस 17 टू द पावर 5 इज डिवाइडेड बाई 12। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना, इस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में आपके लिए सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।